जय हिंद दोस्तों। मैं तक्सल में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा नंबर सवाल को चलते हैं दोस्तों। आह, बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। यदि किसी कहता है यदि किसी पूर्णांक वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डैश हो तो उस संख्या का वर्गमूल मिलता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो कोई भी वर्ग संख्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है, यदि उसकी शून्यों की संख्या क्या हो जाए तो परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसकी शून्यों की संख्या दोस्तों सम होगा तब परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लिखोगे? सम होगा। शून्यों की संख्या सम होगा तब वह क्या हो जाएगा? परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब कहता है 93 600 के वर्गमूल के में अंकों की संख्या क्या होगी। अब इसको वर्गमूल बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, 93 600 है। इधर से इधर आप जोड़ा लगा लीजिए। अब देखो, इधर से जब जोड़ा लगाते हो ना तो इधर वाले जो अंक बचता है उसमें हम क्या करते हैं, लगाते हैं संख्या से। जैसे 3 से लग जाएगा तो 3 तिया है, ये 3 से लगाए। देखो 3 से यदि लगाए, 3 यहां भी लिखे, 3 से गुना करके यहां भी लिखना पड़ता है। अब बाद में इसको जोड़ देते हैं। देखो फिर से बता रहे हैं कि जो 3 से यदि लगाते हैं तो 3 यहां भी लिखते हैं, क्या कि कट जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए या तो कट जाना चाहिए। इधर इकाई अंक बचा, इधर सबका जोड़ा लगा तो जोड़ा साथ ही आएगा। तो इसमें जो 3 है, ये 3 यहां भी लिखते हैं और 3 यहां भी लिखते हैं। ये 3 तो यहाँ लिखे दिए, तब 3 यहां भी लगाते हैं, 3 यहां भी लिखते हैं, 3 को गुना करके यहां लिखते हैं। अब बाद में इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, उतरेगा कितना? 36। अब देखो 36 आएगा। अब देखो लगेगा, अब नहीं, अब इसमें लगाओगे एक मर्तबे तो लगेगा नहीं। इसलिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ जीरो लगाइए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और जीरो जीरो से लगाइए। ये क्या हो जाएगा? 06। ये आ जाएगा आपका 36 डबल जीरो। अब देखो 6 से लगाओगे तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। 5 से लगाओगे तो देखो 5 25, 5 यहाँ भी लगा दिए, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, बाद में संख्या जुटा तो ये 5 25, तो ये 2 हो जाएगा और 6 5 30। तो ये कितना आ गया? यदि 6 से लगाते तो ज्यादा हो जाता। कहे ज्यादा हो जाता? तो देखो 6 के 36 हो जाता। इसलिए 5 से लगाए, इसमें से 5 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना? 5, 5 के बच्चों ये कट गया। अब अंकों की संख्या 1 2 3, तो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? ये अंकों की संख्या आपका हो जाएगा 3। ठीक है। अब कहता है कि 12 39 25 12 09 के वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगा। अब इसका भी आप वर्गमूल निकालिए। जब इसका वर्गमूल जिस तरह से निकाले, इसी तरह से इसका भी वर्गमूल हमें निकालना है। तो निकालना है तो हम करेंगे क्या, अब देखिए यहां दिया है 12 39 25 12। देखो 12 39 25 12 09, 12 39 25 12 09 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा। अब इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। जोड़ा दायां साइड से हम क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं। हाँ, अब सबका जोड़ा लग गया। देखो 2 2 2 2 सबका लग गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब देखो वर्गमूल निकालते हैं। देखो 4 से लगाएंगे तो ये 4 से लगाएंगे तो 4 से गुना करके यहाँ लिखना भी पड़ेगा, 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 तिया ही 9, ये भी आ जाएगा आपका 3। अब देखो 9 आ गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, घटेगा तो 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 339 बचा। ये आपका हो जाएगा 3 3 6। अब देखो यहाँ कितना से लगाएंगे। यदि हम 5 से लगाते, 6 से लगाएंगे तो 6 के 36, 6 के 36 3 39 नहीं लगेगा। यदि हम 5 से लगाते हैं तो लग जाएगा। अब देखो 5 यहाँ भी लिखिए,
5 यहाँ भी लिखे, 5 आप गुना करके लिखे, 5 25, 6 5 30 2 32, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, कट गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 1 7। इस टाइप से हम बनाते हैं। अब देखो आगे क्या करते हैं, फिर अब ये आएगा 39 का काम हो गया। अब जब रेकरिंग ऊपर में जोड़ा लगा लिए तो जोड़ा साथ ही उतरेगा, जोड़ा जब साथ उतरेगा तो ये हो जाएगा 2 और 5। अब हम इतना लगाएंगे, 3 से लगाते ज्यादा तो लग जाएगा कितना से, 2 से, काहे कि 1400 हमको लाना है। 2 दूनी 4, 0 तो 0, 7 दूनी 14। अब देखो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये कट जाएगा। अब उतरेगा कितना, देखो 12 उतरेगा। 2 यहां लगाए तो 2 यहां भी लिखना पड़ेगा। 2112 आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 407। अब देखो यहां तक तो आ गया। अब इतना आया, इसको घटाए 12 आ गया। अब हमको लाना है कितना, 3। तो 3 लगाओगे तो देखो लगेगा नहीं, काहे कि यदि 2 2 4 है, यहाँ 3 लगाएंगे तो देखो 7000 हो जाता है, पूरेगा नहीं पूरेगा। यदि 1 मर्तबे लगाओगे तो 7001 हो जाता, नहीं लगेगा, लगा दीजिए 0, 0 लगाओगे यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये 0 4 0 7। अब इसको जो है आप क्या रख सकते हो, 0 0 0 0, ये हो जाएगा 21 12 हो गया। अब इसको इतना आ गया। अब इसको उतारेंगे कितना, 0 9। अब देखो 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा, लगेगा ना। देखो 3 तिया 9, 0 के 0, 4 तिया 12, 1 के 1, 7 तिया 21, लग गया ना। ये सब कट गया, यहाँ हम लिख देंगे 3। अब देखो अंकों की संख्या क्या होता है, अंकों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5। अंकों की संख्या इसमें कितना आ जाएगा, 5। जो ये जो निकला भागफल, इसको हम यहाँ गिनती 1 2 3 4 5 करके यहाँ लिख लेते हैं। अब कहते हैं 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक बताइए। अब देखो इकाई स्थान का अंक पूछ रहा है। अब जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक 7 हो, उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक क्या होता है, 9 होता है। या जिस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर 3 या 7 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक क्या होता है, क्या कहते हैं, 9 होता है। जिस वर्ग के इकाई स्थान का अंक 3 या 7 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक क्या होता है, 9 होता है। तो 3 है, इसके वर्ग के, इसका जो वर्गमूल में क्या है, इकाई स्थान का अंक 3 7 होगा, काहे कि जो देखो 3 और 7, देखो 289 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं, 289 का वर्गमूल निकालते, जोड़ा लगा लिए, 1 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी कट गया, ये 1 हुआ, ये उतरा 8 1 9। अब 1 1 2 हो गया। अब देखो 7 से लेगा, 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18। अब जो हो जाएगा ये 17। इकाई स्थान का अंक कितना आ गया, 7 आ गया। तो इकाई इधर इकाई स्थान का लिखेंगे, इसके इकाई स्थान का अंक क्या रखेंगे, हम 7 रखेंगे। अब देखो अब कह रहा है कि 4000 का वर्गमूल पूरा प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम डैश शून्य देना पड़ेगा। यदि देखो सबसे कम जो है ना 4000 का वर्ग निकालने के लिए, तो उसमें देखो ये जो है ना विषम संख्या है, शून्यों की संख्या विषम है ना। इसको सम बनाने के लिए कितना शून्य दिया जाए तो परिपूर्ण। यदि सम संख्या में शून्यों की संख्या, यदि आप शून्यों की संख्या सम कर दोगे ना तो वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये शून्यों की संख्या विषम है, एगो दे देंगे ना तो 3 1 4 हो जाएगा। 4 सम संख्या है, तो 4 सम संख्या है तो परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 1। यदि 1 शून्य बैठा देंगे तो अन्य शून्यों की संख्या 3 है तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा, वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखो अब क्या है, 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन होगा। अब 900 का वर्गमूल एगो ऑप्शन में दिया है 300, एगो दिया है, देखो एगो दिया है कितना 3 पर पावर 10, एगो दिया है 30, एगो दिया 3 पावर 100। कहता है चारों ऑप्शन में 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन होगा। ये ऑप्शन ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा। आप किसको आप कर सकते हो। तो 900 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं, देखो 900 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से हम क्या करेंगे, देखो 900 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं, ये भाग विधि है, वर्गमूल 2 विधि से, गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। अब 2 में से किसी तरह से आप बना सकते हो। अब भाग विधि से बनाइए दिए, गुणनखंड विधि देखो, तब क्या करो 900 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 450,
फिर 2 से लगाइए, ये हो जाएगा 225, फिर 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगाइए, 25 या 75। अब देखो ये 5 से 5, ये कितना आ गया, 2 और 2 4। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, वर्गमूल में इसको रूट में 900 लिखेंगे, और 900 का वर्गमूल में हम क्या लिखते हैं, ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो ये 2 जोड़ा लग गया बाहर रूट से, ये जोड़ा लग गया बाहर, ये जोड़ा लग गया बाहर, सॉरी बाहर, तो 5 या 15 दूनी 30। तो इस तरह से गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, रूट के अंदर लिख देते हैं, और जोड़ा जो जिसका लग जाता है उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे रूट 2 का जोड़ा लगा तो बाहर निकाल लिए, रूट 3 का जोड़ा लगा, सॉरी 3 का जोड़ा लगा तो बाहर निकाल लिए, 5 का 2 जोड़ा लगा बाहर निकाल लिया। बाद में इसको गुना करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30। तो इसका वर्गमूल ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा आंसर। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या के वर्ग के निम्नलिखित संख्या के वर्ग ज्ञात करने के लिए इकाई स्थान का अंक क्या होगा। देखो बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो इसमें करना क्या है कि वर्ग के इकाई स्थान का अंक क्या होगा, आपको बताए थे, लिखाए थे, जिस संख्या के अंत में 1 या 9 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक 1 होता है ना, लिखाए थे यानी जिस संख्या के वर्ग के यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक 1 होता है। कहे कि 1 गुना 1 1 ही होता है, 9 गुना 9 9 9 81, इकाई स्थान का अंक 1 ही होता है। तो यहाँ क्या है, कहता है कि यदि इसका कहता है 9801 का वर्ग की इकाई स्थान का अंक क्या होगा। 9801 का देखो ये तो आपका बताए थे, जिस संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 9 हो या 1 हो, नहीं तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक 1 ही होता है। 1 रहता तब पर भी 1, 9 रहेगा तब पर भी नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए बिल्कुल। ये लेकिन सटीक है, जो फॉर्मूला याद रखो, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक 1 होता है। यहाँ 1 है तो यहाँ 9 होगा। यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान का अंक 4 या 6 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 6 होगा। यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक 1 होगा। यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई स्थान का अंक 5 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो इसको नहीं होता तो आप देख लीजिए, इस तरह से आप इसको क्या कर जोड़ा लगा लिया ना। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 9 से लगाइए, 9 से लगाओगे जोड़ा लग गया तो पूरे में लगेगा, तो 9 से 9 9 81, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 1, ये 9 9 8 हो जाएगा, यहाँ आप 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये आ गया 0 1, दोनों साथ ही उतरेगा। अब देखो यहां रखोगे आप 9, 9 देखो 9 9 81, 9 8 72, 72 8 70 80, अब 1 9 9 8 17, ये हो जाएगा 9। यानी किसी वर्ग की इकाई स्थान का अंक क्या आया, 9 आया, तो इसके इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 9 आंसर होगा। कहे कि इसके इकाई स्थान का अंक 9 है, इसलिए इसके वर्ग के इकाई स्थान का अंक 1 हुआ। अब इसी तरह से यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान का 4 हो, वर्ग के इकाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहता है कि जो, अब इस चीज को ध्यान रखिए कि अब इस तरह से इसको भी बनाकर चेक कर सकते हो, नहीं होता है तो आप चेक कर लीजिए। अब देखो 99 85 6, इसका जोड़ा लगा लीजिए, जिसका जोड़ा लगेगा इकाई अंक में 3 3 9 3 हुआ, ये कट जाएगा भाई, ये 6 हो गया। अब देखो 9 8 7, 9 8 डायरेक्ट उतरेगा, अब इसमें 2 लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 1 मरतबा लगेगा, 1 लगा दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, ये आपका 61 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको घटा दीजिए, 7 आ गया, ये 3 आ गया, उसके बाद ये 6 आ गया। अब देखो इसमें से अब कितना लगाओगे कि जो 6 लगा दो, 6 में आ जाएगा। देखो 6 6 36, 6 12 3 15, 6 6 के 36 1 37,
ये 6 कट गया, देखो इसके इकाई स्थानांक कितना आया, 6 आया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, या तो आप जिस संख्या की इकाई स्थानांक 6 हो या 4 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थानांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको इसका कितना होगा इकाई स्थानांक, देखो ये इकाई हुआ, ये दहाई, ये सैकड़ा, इकाई स्थानांक लिखना है, इसका हो जाएगा 6 आंसर का है। अब इसका भी देखो, इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये या 1 हो जाएगा। तो आप 9 या 1, यदि किसी संख्या के इकाई स्थानांक 1 या 9 हो तो उसके वर्ग की इकाई स्थानांक 1 होता है। तो आप यहाँ जो है इसको निकाल सकते हो कि आप 9 रखिए चाहे 1 रखिए, आप समझ सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, दूसरे नंबर सवाल है, ये देखो सेम सवाल है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, 9 लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा। इसमें यदि किसी संख्या के वर्ग की इकाई यदि किसी संख्या की इकाई स्थानांक 1 हो यानी 5 है तो इसके वर्ग की इकाई स्थान पर क्या होता है, 25, यानी इसका स्थान इकाई स्थानांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही 5 होगा। यदि इसका 1 का 9 होता है, यदि 1 या 9 होता है तो इसके वर्ग की इकाई स्थानांक क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम इसको 9 लिख दिए और इसको आप 25 ले, आप 1 भी लिख सकते हो 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों।